नमस्कार जी। कानपुर से ACIC न्यूज 24 एंटी करप्शन इंटरनेशनल काउंसिल के तत्वाधान में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें जनहित और राष्ट्रहित यानी इसमें दिया गया है कि जन विकास कैसे हो। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि क्षेत्र विकास अनेक व्यवस्थाएं थी। इस कार्यक्रम में सीधे जा रहा हमारा जन विकास का मुद्दा। तो हमारे साथ इसमें बैठे हैं माननीय जन सेवक श्री पीयूष रंजन मिश्रा जी कानपुर में, इनके साथ में हैं और आपसे कुछ बातचीत होने जा रही है जन चर्चा एक। सर, आप ये बताएं कि एंटी करप्शन इंटरनेशनल काउंसिल ये चाहता है कि मुख्यालय में बड़ी भीड़ें लगती हैं। हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है, कई बार उनके स्टेटमेंट आए, बड़े लीडरों के स्टेटमेंट आए, वो लोग चाहते हैं ग्रामीण स्तर पर या वार्ड स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर हम कुछ ऐसा कार्यक्रम दें ताकि जनता को कहीं इधर उधर भागना न पड़े और उनकी वो समस्याएं वहां पर निस्तारण हो जाए। वार्ड स्तर पर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कोई कहीं ड्यूटी जाता है, कभी छुट्टी है, कभी छुट्टी नहीं है, कोई अस्वस्थ है, अनेक कारण है। तो एंटी करप्शन इंटरनेशनल काउंसिल का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण और इस तरह के अनेक जन सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जिसपे सबसे पहले तो मैं ACIC को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता से जुड़े हुए कुछ विषयों को जो है निकाला है। जहां तक आपकी बात थी जन सुविधाओं की, तो जन सुविधाओं में अगर हम चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें जनता की सहभागिता, क्योंकि जनता की सहभागिता जब तक हमारे समुचित विकास में नहीं होगी तब तक एक जनप्रतिनिधि या आप जो हमारा चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार बंधु, इनके लाख प्रयास करने के बाद भी हम वो जो देना चाहते हैं वातावरण या जो उसका फल हम लेना चाहते हैं वो हमको नहीं मिल सकता है। तो जनता की सहभागिता हमारी तभी होगी जब हमारे छोटे छोटे वार्ड स्तर पर एक केंद्र हो, जिस केंद्र पर हमारी शिकायतों की सुनवाई हो और उन शिकायतों की सुनवाई जनता से निकले हुए लोग जो जनता जो समाज के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या हमारे जनसेवक हैं या हमारे जो भी वार्ड के मेंबर हैं, ऐसे लोग जब साथ में होकर के पार्षद इस चीजों को लेकर के आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों का सहयोग रहेगा अधिकारियों के बीच में तालमेल बनाने के लिए, तो निश्चित तौर पर एक सामूहिक सहभागिता जनता को बिल्कुल जमीनी स्तर तक जो कहा जाता है ना अंतिम छोर तक के व्यक्ति को उस समुचित लाभ मिल पाएंगे जो आप देना चाहते हैं। दूसरी बात है कि सभासद उतनी रुचि अगर लेते तो शायद आज ये कार्यक्रम हो रहा होता, चल रहा होता। सभासद को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है और सभासद का बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में चाहिए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सभासद आपने बताया कि उतनी रुचि, एक्चुअली में क्या होता है कि सभासद जो है, पार्षद जो होता है, उसके बाद ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आखिर वो भी एक इंसान है, उसको भी अपना व्यक्तिगत जीवन भी है, लेकिन उसके बाद भी जब आप अपनी विषयों को लेकर के किसी भी पार्षद से बैठ के बात करेंगे तो जहां जनता का विषय होगा उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्षद एक कदम भी पीछे हटेगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद हैं वो इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम आप लोग दें कि हम वार्ड स्तर पर अगर ACIC से समस्याएं लेते हैं, तो हम लोग तो पत्रकार हैं, आम आदमी है जनता के, लेकिन करने वाला अधिकारी या सत्ता पक्षी होता है किसी कार्यक्रम को। तो इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैसी योजनाएं आप लोग देंगे? देखिए, योजनाएं तो बहुत सारी हैं। आप समझ लीजिए कि सरकार ने आपको इतनी योजनाएं दे रखी हैं कि अगर जनता उसका लाभ लेना चाहे तो जनता को उस स्तर तक लाभ मिल सकता है जिस स्तर के बारे में मैंने सोचा नहीं, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो या अन्य आवासीय समस्याएं हो, ठीक, या स्वास्थ्य समस्याएं हो, सभी पर सरकार ने अपनी योजनाएं दे रखी हैं। बस एक समस्या ये आ रही है कि वो योजनाएं जन जन तक पूरी तरीके से या उस व्यक्ति तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही है जहां पर उन्हें पहुंचना चाहिए। अभी उसमें थोड़ा सा समय है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके का प्रयास हमारी सरकारें कर रही हैं, आप लोगों का जिस तरीके से सहयोग है, आने वाले समय में अंतिम छोर तक जो हमारा व्यक्ति होगा उस तक वो सारी जन सुविधाएं पहुंचेंगी। उसके लिए आप सभी लोग की सहभागिता बहुत अनिवार्य है।